हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएसपी क्लासेस एक्स में, जहां हम लोग एक फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन। बहुत से बच्चे, स्कूल के छोटे बच्चे जो मुझे बोल रहे थे बहुत दिनों से कि हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाइए, तो आज आपके लिए वीडियो बना रहे हैं बेसिकली यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। आपको मालूम होगा कि ये टॉपिक जो है बहुत छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इवन एक स्पीड डिस्टेंस वाले टाइम की फॉर्मूले में ही क्यों ना हो, आपको यूनिट कन्वर्जन की बहुत फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती रहती है। सो आज हम लोग इस टॉपिक को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जहां हम लोग यूनिट का मतलब पहले समझेंगे, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन पे जाएंगे। एकदम डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वन शॉट में आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। और देखिए, हाँ, एसएसपी क्लास एक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स का मीनिंग 10th नहीं है। हाँ, तो ऐसा आप नहीं समझिएगा कि ये स्पेशली क्लास 10th के लिए डेडिकेटेड वीडियो डाला जाता है। ऑल्दो ये रोमन नंबर है क्लास 10th के लिए, बट यहाँ पे हम लोग एक्स का मीनिंग रखते हैं कि एक्स मीन्स यहाँ पे सभी क्लासों के ऑलमोस्ट जो है वो वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। वो 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, 7th हो, जरूरत पड़ता है इससे छोटे क्लासों के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग थोड़े हायर क्लासेस की बातें कर रहे हैं, इसीलिए। तो एक्स का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 10th क्लास की वीडियोस जो है वो आएंगे। सभी क्लासों के हम लोग करेंगे। जैसे जैसे आपकी डिमांड्स आती जाएंगी उसके हिसाब से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन। तो इसके कुछ सब टॉपिक्स है जहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि यूनिट क्या होता है। एक बार जब यूनिट आपको समझ में आ जाएगा तभी हम यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे ना। तो पहले यूनिट समझना जरूरी है कि ये यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन इतना जरूरी क्यों है। बिना यूनिट कन्वर्जन के क्या हमारा काम नहीं चल सकता है। तो हम लोग देखेंगे बहुत से एग्जाम्पल जहाँ बिना यूनिट कन्वर्जन के काम नहीं चलेगा, हमारा जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा वहां पे करना। फिर देखेंगे कि करे कैसे। यूनिट कन्वर्जन के कई मेथड होते हैं, है ना, कराने के। ऑल्दो यूनिटरी मेथड से भी आप यूनिट कन्वर्जन को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, जहाँ बच्चों को यूनिटरी मेथड लगाने में दिक्कत होती है। तो आज हम लोग वन सॉल्यूशन की बात करेंगे जहाँ पे आप हर तरह के यूनिट कन्वर्जन को आप इसी मेथड से कर पाएंगे, जो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। फिर देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन के यूजेस क्या है। बेसिकली हमें जब इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा तो यूजेस भी हमें समझ में आ जाएगा। तो आज का हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यूनिट क्या है। बाकी सब टॉपिक्स को मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज यूनिट। ध्यान समझिए, यूनिट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली यूनिट्स की बात स्टार्ट ही क्यों हुई, क्या चीज़ों के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये यूनिट का कॉन्सेप्ट और ये यूनिट आया कहाँ से है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, टाइम होता है उसको मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, फोर्स कितना लगा रहे हैं बेसिकली फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। और भी ऐसी, सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो पॉज हो गया था। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, है ना, ये सारी चीजें। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या होगी, द क्वांटिटीज which we can measure is called physical quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, डिस्टेंस, स्पीड,
ना, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे। तो ये वो सारी क्वांटिटीज है जिन्हें हम इजीली मेजर कर सकते हैं, है ना। बाकी तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती है, फिर ऐसा क्या होता है जिससे हम मेजर नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोल सकते हैं। जैसे कुछ फीलिंग्स हो गई, जैसे हंगर हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया, एंजाइटी हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है या फिर कम लगी है, पर आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना कि आपको कितनी भूख लगी, मेज़र नहीं कर सकते। जैसे इन्हें मेज़र करना पॉसिबल है, डिस्टेंस आपने कितना कवर किया इसको आप बता सकते हैं, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, डिफरेंट यूनिट्स है। बट आप एक्सप्रेशंस को, है ना, इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आते। तो हम लोगों ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी ये होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी से ये यूनिट चैप्टर जो है, ये यूनिट बेसिकली कैसे रिलेटेड है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जब मेजर कर रहे होते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर कर रहे होते हैं बेसिकली, तो आप मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, मेजरमेंट में दो चीजें होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, बेसिकली मेजरमेंट के लिए दो चीजें एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। एक तो उसकी मैग्नीट्यूड बताते हैं हम लोग। क्या होता है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हम लोग नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, 1 2 3 ऐसे, है ना, 10 मीटर्स। तो यहाँ पे जो हो गया ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और दूसरा चीज हम लोग यूनिट लिखते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, उसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं बेसिकली, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे ये जो 50 है ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है। इससे आपको पता चल रहा है, आइडिया लगेगा कि आपने कितना ज्यादा या कितना कम डिस्टेंस कवर किया। बट आपने जो डिस्टेंस कवर किया उसकी जो यूनिट है वो क्या है? किलोमीटर्स। तो बेसिकली कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसमें दो चीजें होती है, यूनिट, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आपको पता चला कि यूनिट यहाँ पर आया। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग को यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बेसिकली हुआ क्या कि यूनिट की हमें जरूरत पड़ी, क्या पड़ी? वैसे आप यूनिट का डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या होता है यूनिट। तो यूनिट आपको जो है वो ऑलरेडी नोन होता है। जैसे होता है कि आपने एक वेट मशीन देखा होगा जो पहले के टाइम में यूज होते थे, बेसिकली ये वाले। इसमें कैसे वेट होता था कि हमें जो पहले से ऑलरेडी नोन क्वांटिटी होता था उसको हम लोग इस तरफ रखते थे। जैसे लेट से कि इधर मैंने 1 kg रखा, तो ऑलरेडी मुझे नोन है कि इसका वेट 1 kg है। फिर मुझे जो भी क्वांटिटीज को यहाँ पे मेजर करना है उसको मैं रखूंगा, और जैसे ही इक्वल वेट की तरफ यहाँ पे बेसिकली एक इंडिकेटर हुआ करता था जो इसके बीच में रहता है। तो इसी के इक्वल वेट के बराबर अगर मैंने मेजर कर लिया, इट मीन्स मैंने जो इधर क्वांटिटी रखी है वो 1 kg है। और इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं, नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी से आप अदर क्वांटिटीज को सेम टाइप की, ऐसा नहीं है कि आप 1 kg से किसी पर्सन की हाइट मेजर कर लीजिएगा, नहीं, 1 kg से, क्योंकि सिंस kg इज द यूनिट टू मेजर वेट, आप किसी चीज का वेट ही मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर नहीं कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यूनिट क्या होता है? यूनिट हमें ऑलरेडी पता होता है, नॉन फिक्स क्वांटिटी, नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी which we use to measure other physical quantity ऑफ सेम टाइप। ये वर्ड जरूरी है, सेम टाइप की ही। अगर मुझे मालूम है कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड मीटर स्केल है, स्टैंडर्ड मीटर स्केल है जो कि 1 मीटर का है, लेट से, हर चीज को मेजर करने के लिए ना इंटरनेशनल सिस्टम ने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए थे, है ना। उस स्टैंडर्ड यूनिट्स का स्पेसिमेन रखा हुआ होता है। बेसिकली किसने डिफाइन किया होगा ना कि 1 kg इज इक्वल टू
हाउ मच वेट, है ना, किसी ने डिसाइड किया होगा कि 1 केजी हम इतने वेट को कंसिडर करेंगे। अगर ज़्यादा वेट को कंसिडर किया होता तो आज हमारे पास 1 केजी थोड़ा और ज़्यादा वेट का होता, अगर थोड़ा कम वेट का किया होता तो उससे कम वेट का होता। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम्स के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। बेसिकली वे डिसाइड करते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या बनाया जाए। तो अगर मेरे पास 1 मीटर का अगर स्टैंडर्ड स्केल है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस बोर्ड की लेंथ इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मेरी बोर्ड की जो लेंथ है उस स्केल के टर्म्स में कितनी है। जैसे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, अप्रॉक्स 5 टाइम्स के अराउंड है। तो इस तरीके से तो यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स जो होता है वो एक फिक्स फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसकी हेल्प से हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, बट सेम टाइप के। जैसे मीटर का स्केल है तो ये मुझे लेंथ को मेजरमेंट करने में हेल्प करेगा, ये किसी और चीज को मेजर करने में हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मीटर का स्केल है, वेट मेजरमेंट करने में हेल्प नहीं करेगा मेरा। तो बेसिकली ये होता है यूनिट। अब बात आती है कि यहाँ पे यूनिट हम लोग समझ गए, यूनिट कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई, हमें यूनिट कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई यूनिट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। ओके तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूनिट क्या होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाई यूनिट कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट। ये हमारा दूसरा सब टॉपिक था कि यूनिट कन्वर्जन करना क्यों जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए कोई आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी आप मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि समटाइम्स फॉर एग्जांपल आप एरिया क्वेश्चन बना रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू रेक्टेंगल। तो आपने अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के टाइम कई बार आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ जाती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ टाइम्स ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि लेंथ जो है आपको 5 मीटर्स गिवन है, पर आपको वहीं पे दे दिया ब्रेथ 10 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों यूनिट्स अलग अलग है, आप इस फॉर्मूले में पुट करके सही आंसर नहीं निकाल सकते हैं। जब तक दोनों यूनिट सेम नहीं होंगे, लाइक टर्म्स नहीं होंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे गलत आंसर मिलेगा हमें। तो बेसिकली हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ही जो है वो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत होती है। आइदर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में मिल जाएगा। आइदर आप सेंटीमीटर को जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और दोनों मीटर में हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए और आपको एरिया मीटर स्क्वायर के टर्म्स में मिल जाएगा। तो एक तो हो गया कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम यूज पड़ता है। दूसरे और कौन कौन से यूजेस हो गए, जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पास मेजरमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपको एक्चुअली में रिक्वायर्ड था वो नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पास अगर मीटर स्केल है तो हम लोग घर से कुछ ऐसा नाप के गए मीटर में, है ना, पर जब हम लोग शॉप पे पहुंचे तो वहां पे पता चला कि उनके पास फुट का स्केल है और वो फुट में मेजरमेंट करके दे रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके पास जो है वो इंचेस का स्केल है, वो इंचेस में मेजर कर रहे हैं, उनके पास अदर कोई यूनिट हो सकती है मेजरमेंट करने की। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि आप शॉपकीपर के पास जाइएगा तो आपने तो बेसिकली किसी और यूनिट पे मेजरमेंट किया था, घर पे कोई भी कर्टेन अगर आप मेजरमेंट करके गए या फिर बेड का लेंथ मेजरमेंट करके गए आप मॉस्किटो नेट बनवाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास जो अवेलेबल घर में होगा उससे आप मेजर करके जाइएगा बेसिकली, है ना। तो उससे आपको स्टैंडर्ड यूनिट में जो अवेलेबल है शॉपकीपर के पास उसमें आपको चेंज करने आना चाहिए, अदरवाइज आप एक परफेक्ट लेंथ का जो है वो चीज नहीं परचेस कर पाइएगा। सो ये डेली लाइफ में भी आ जाता है काम, जहाँ पे हमें चीजों को डिफरेंट यूनिट्स में बेसिकली एक्सप्रेस करना होता है। जैसे यही देख लीजिए, जैसे ये मार्कर है, तो अब ये मार्कर की लेंथ जो है मेरे लिए सेंटीमीटर में मेजर करना ज्यादा इजी है ना, क्योंकि सेंटीमीटर के स्केल के अराउंड जो है मैं इसे मेजर करूंगा तो ये इजीली हो जाएगा। पर अगर कोई इस मार्कर को मुझे बोले कि मीटर्स में एक्सप्रेस कीजिए इसकी लेंथ को, या फिर और बड़ी यूनिट्स में किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करने बोल दिया, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत से कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे।
तो बेसिकली होता क्या है कि समटाइम्स हमें किसी यूनिट्स को जो होता है, ये सेकंड नंबर का यूज देख रहे हैं। पहले हमने देख लिया कि मैथमेटिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यूनिट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा यूज देख रहे हैं कि इफ यू वांट टू एक्सप्रेस the measurement of small objects into larger units, for example आपको लेंथ ऑफ मार्कर, एक्सप्रेस लेंथ ऑफ मार्कर, ऐसा कुछ बोल दिया आपको, एक्सप्रेस लेंथ ऑफ मार्कर in terms of किलोमीटर्स, तो मुझे ये चीज मुझे सेंटीमीटर में इजीली पता चल जाएगा। सेंटीमीटर की स्केल छोटी होती है, मैं उससे मेजर करके बता सकता हूँ कि ये मार्कर अराउंड 10 सेंटीमीटर का होगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आप इस मार्कर की लेंथ को किलोमीटर्स में एक्सप्रेस कीजिए, तो अगेन यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ जाएगी। अगर आपको ऐसा कुछ बोल दे कि बुक की जो पेज होती है, नोटबुक की या फिर आपके बुक की जो पेज होती है, उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसकी थिकनेस को अगर मैंने बोल दिया कि उसकी थिकनेस को आप मुझे किलोमीटर्स में ही एक्सप्रेस कीजिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर कर दिया गया कि उसको किलोमीटर्स में ही एक्सप्रेस करना है, तो आपको समहाउ यूनिट कन्वर्जन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास और कोई तरीका नहीं है। किलोमीटर का स्केल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो आप उससे कैसे मेजर कीजिएगा, बहुत फ्रैक्शंस में आ जाएगा, इसलिए हमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर ये टॉपिक नहीं आ रहा होता है तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं बच्चे, जब भी यूनिट कन्वर्जन का डे टू डे लाइफ में काम पड़ता है, उन्हें अक्सर पड़ता ही रहता है, ये घर पे बाहर दुकान में गए कहीं कुछ भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ते रहता है, फट से गूगल खोलते हैं, वहाँ पे मीटर टू सेंटीमीटर, इधर मिलीमीटर टू डेसीमीटर बस डाले, टाइप किया वहाँ वैल्यू और डायरेक्ट कन्वर्ट होकर मिल गया। पर ये टॉपिक अगर आपने सीख लिया तो इंस्टेंटली आप खुद से कर पाएंगे, सिंपल। कई बार तो इसमें बहुत प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, विथ प्रैक्टिस एंड टाइम आपकी ये टॉपिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उस चीज को माइंड में भी कैलकुलेट कर लेंगे, बस आपको वैल्यूज थोड़ी याद करनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको बोल दे कि पेज की थिकनेस को अब मिलीमीटर में नहीं, मिलीमीटर्स में एक्सप्रेस करना इजी है ना, हाफ मिलीमीटर या 1/4 मिलीमीटर के अराउंड पेज की थिकनेस होती होगी, पर आपको उसी चीज को एक किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करना है, सो आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी वो चीजें हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। मैंने कुछ बता दिया है आपको, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि यूनिट कन्वर्जन जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अब इम्पोर्टेंट होता है और इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, तो इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक था कि क्या मेथड्स है इसको कन्वर्ट करने के, यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो बेसिकली कई मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स बुक में मेंशन होते हैं। जब मैट्रिक सिस्टम पढ़ाया जाता है छोटे क्लासों में, क्लास 6 में आप पढ़ते हैं, 5th में पढ़ते हैं, तो मैट्रिक सिस्टम वहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ बेसिकली आपको मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो इसके एक ऑर्डर लिख देते हैं और आपको बताते हैं कि रिवर्स आइए तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इधर जाइए तो डिवाइड कीजिए। बट हम लोग आज वो मेथड नहीं देखने वाले, हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कहीं आपको अलग चीज या अलग किसी चीज की वैल्यू याद करने की जरूरत ना पड़ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेथड टू कन्वर्ट एनी यूनिट। तो मेथड को कोई कन्वर्ट करने से पहले, यूनिट कन्वर्जन से पहले आपको एक टॉपिक सीखना पड़ेगा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। बेसिकली हुआ क्या कि स्मॉलर यूनिट्स को लार्जर यूनिट में एक्सप्रेस करना पड़ गया, लार्जर यूनिट्स को समटाइम्स स्मॉलर यूनिट्स में एक्सप्रेस करना पड़ गया। तो इन चीज़ों के लिए जो है ना, अगेन एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ने जो है वो कुछ प्रीफिक्स दिया हमें। प्रीफिक्स का बेसिकली मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के पहले जो हम लिखते हैं उसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एबल, और इसके आगे मैं लगा दूं अनएबल, चार्ज, और इसके आगे मैं लगा दूं डिस्चार्ज। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ,
है ना। ये वर्ड जो होते हैं वो बेसिकली प्रीफिक्स होते हैं, उपसर्ग जो वर्ड से पहले आते हो, किसी मेन वर्ड से पहले आते हो। जैसे अब और भी बहुत सारे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे अगेन इम क्या है, एक प्रीफिक्स है। यहाँ पे तो प्रीफिक्स का बेसिकली मीनिंग होता है कि एक ऐसा वर्ड या फिर ऐसा छोटा वर्ड जो किसी मेन वर्ड के पहले आता हो। अगेन यहाँ पे हम लोग क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे हमारा कोई एक मेन यूनिट, ऐसा यूनिट होगा, मेन हमारा ऐसा यूनिट होगा, और उसके पहले कुछ प्रीफिक्स लिखे होंगे, उसके पहले प्रीफिक्स लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेन यूनिट आपका मीटर होगा, और हो सकता है मीटर से पहले सेंटीमीटर लिखा हो, मिलीमीटर लिखा हो, डेसीमीटर लिखा हो, मिली से पहले डेकामीटर लिखा हो, मिली से पहले किलो लिखा हो सकता है मिली से पहले माइक्रो लिखा हो। तो यहाँ पे मेन यूनिट के पहले कोई अदर जो है वो वर्ड दिखने को मिलेंगे, कुछ प्रीफिक्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम इसे प्रीफिक्स बोलते हैं, क्योंकि यूनिट से पहले आते हैं ये, दैट्स व्हाई इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। अब बेसिकली प्रीफिक्स आपके जो है ना वो दो तरह के हैं, एक आपके मल्टीपल्स हैं और एक आपके सब मल्टीपल्स है। बेसिकली मल्टीपल्स कब काम आते हैं, जब आपको बड़े यूनिट्स को एक्सप्रेस करना होता है तो मल्टीपल्स यूज होते हैं, और जब आपको छोटे यूनिट्स को, छोटे मेजरमेंट्स को एक्सप्रेस करना होता है तो सब मल्टीपल्स यूज करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी यूनिट जो होता है वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग बहुत एक कुछ लंबी लिस्ट देखेंगे जहाँ पे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की लिस्ट होंगी, जिसमें से आपको कंप्लीट लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी काम की आपको रहेगी उतने को मैं अंडरलाइन कर दूंगा या फिर बॉक्स में यहाँ पे रख दूंगा। आप कैसे बेसिकली मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को पहचानिएगा, तो अगर 10 टू दी पावर समथिंग है अगर, और वो प्लस में है तो वो मल्टीपल्स होगा बेसिकली, और अगर 10 टू दी पावर -2 या -3 -10 ऐसा कुछ अगर माइनस के टर्म्स में है, देन वो आपका सब मल्टीपल्स होगा। तो हमें देखना है कि जो पावर है बेसिकली 10 का जो पावर है वो प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में है तो वो मल्टीपल्स होगा, उससे मल्टीप्लाई करने पे जो चीज होगा वो बढ़ेगा, मेजरमेंट आपका बढ़ेगा, वो बड़ा होता जाएगा। और इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है कि जो पावर होता है वो बेसिकली नीचे आके प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 1/100 हो जाएगा, और इससे किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली इसका मीनिंग हो गया कि आप उस चीज को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और 100 से डिवाइड करना या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं अगर आप अदर नंबर को, तो वो नंबर और छोटी होती है, बड़ी नहीं होती बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सब मल्टीपल्स बोला है। ठीक है, तो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हम लोग पावर के साइन को देख के पहचानेंगे बेसिकली। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, पूरे बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ ताकि मैं वो पूरी लिस्ट लिख सकूँ आपके सामने। देखिए कुछ तो बहुत कॉमन है जो कि आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे होंगे, पहले उन्हें लिखते हैं हम लोग सेंटर में यहाँ पे, फिर उसके अलावा अदर यूनिट्स की, अदर प्रीफिक्स की भी बात कर लेंगे। मे बी इसमें ना हो, मैं काफ़ी थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, या फिर ऐसा कर लेते हैं। बेसिकली एक लाइन में लिखने से क्या होता है ना, उसकी वैल्यूज याद हो जाएंगी आपको अच्छे से। उसके पीछे बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है इसकी वजह से। तो देख लेते हैं हम लोग, अगर इतने में हो जाता है तो ठीक है। मिली, MILLI, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। तो इतना तो आपने हमेशा पढ़ रखा होगा, बचपन में भी इतनी सारी चीजें सुनी होगी, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। यहाँ तक हो गए। इसके ऊपर भी और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मिली के बाद माइक्रो, नैनो,
पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। तो इतने बेसिकली आपको अगर आप याद कर सकते हैं तो ये सभी कर लीजिए, अदरवाइज इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। फिलहाल इनको देख लेते हैं। तो ये मैंने प्रीफिक्स के नाम लिख दिए, ये सब प्रीफिक्स के नाम हैं। अब इन प्रीफिक्स के बार बार नाम नहीं लिखे जाते हैं, इनके सिंबल्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, वो सिंबल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मिली है तो इसके लिए स्मॉल एम यूज होता है, सेंटी के लिए अगेन स्मॉल सी, डेसी के लिए स्मॉल डी, डेका के लिए स्मॉल डी स्मॉल ए, हेक्टो के लिए स्मॉल एच, किलो के लिए स्मॉल के, मेगा के लिए, अब यहाँ से जो यूज होगा यहाँ पे सभी कैपिटल है। मेगा कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, पेटा कैपिटल पी, एक्सा कैपिटल ई, जेटा कैपिटल जेड और योटा कैपिटल वाई। ये नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने योटा वाई कैपिटल वाई लिखा है यहाँ पे। माइक्रो, माइक्रो का सिंबल बेसिकली स्मॉल एम या कैपिटल एम नहीं होता है, बिकॉज माइक्रो के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने स्मॉल एम मिली को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है। सो माइक्रो के लिए यहाँ पे ये यूज करते हैं साइन माइक्रो। यू जैसा ही है बट यहाँ पे थोड़ा सा यू को ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, तो ये माइक्रो का बेसिकली सिंबल है। नैनो स्मॉल एन, पीको स्मॉल पी, फेम्टो स्मॉल एफ, ऑटो स्मॉल ए, स्मॉल जेड, स्मॉल वाई। तो ये इतने मैंने सभी लिख दिए। अभी इसमें से पता चल जाएंगे कि कौन से मल्टीपल्स है कौन से सब मल्टीपल्स है जब मैं इनकी वैल्यूज लिखूंगा। तो बेसिकली ये क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सभी प्रीफिक्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए। प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स के मैंने नेम और सिंबल दोनों एक ही साथ लिख दिए। आप चाहें तो एक कॉलम में नेम और एक कॉलम में सिंबल भी अलग से लिख सकते हैं, पर मैं एक ही साथ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए मिली होता है, मिली का जो पावर होता है होता है 10 टू दी पावर -3, सेंटी का 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर 1, 2, 3। अब इतना वैल्यूज अगर आपको लिखने आ गया, इजी है। ये तीनों माइनस में है और ये तीनों प्लस में है। हाँ, तो आप इससे पता कर लीजिए कि ये तीनों क्या है, सब मल्टीपल्स है, और ये जो प्लस में पावर्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3 ये सभी मल्टीपल्स है। अब इसके बाद इसको लिखना बहुत इजी होता है। यहाँ से पावर आप 3 3 इंक्रीज करते जाइए और यहाँ पे माइनस में 3 3 इंक्रीज करते जाइए और आपका वैल्यूज यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे इसके बाद 10 टू दी पावर 6, 3 का जस्ट डबल 3 इंक्रीज कर दीजिए। गीगा 10 टू दी पावर 9, 3 इंक्रीज कर दीजिए। टेरा 10 टू दी पावर 12, 3 इंक्रीज कीजिए 10 टू दी पावर 15, 10 टू दी पावर 18, 10 टू दी पावर 21, लास्ट 10 टू दी पावर 24। सिमिलरली ऊपर भी ऐसे ही माइक्रो 10 टू दी पावर -6, नैनो 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -15, 10 टू दी पावर -18, 10 टू दी पावर -21 एंड लास्ट 10 टू दी पावर -24। तो देखिए इस तरीके से आपको ये खुद से बनाना है। देखिए मैं इसको लिख के ला सकता था, पर मैंने यहाँ आपको बनाकर दिखाया कि इसे लर्न किया जा सकता है, बहुत हार्ड नहीं है ये। और देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बेसिकली अगर मैं छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपके मोस्ट ऑफ द सवाल इसके अराउंड ही घूमते हैं, इससे हो जाएगा काम आपका अगर आपको इतना भी याद है। ये वाला पार्ट भी बेसिकली याद है। माइक्रो भी नहीं, माइक्रो भी बहुत कम ही पूछता है, इनफैक्ट मिली ही पूछता है ज़्यादा, माइक्रो कभी कभार। ये इतने तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
इसके अलावा कभी अगर आपको सुनाई दिया तो मेगा और गीगा देगा इधर से, ये सब तो कभी यूज भी नहीं आएगा आपको, छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ बेसिकली। और यहाँ से आपको माइक्रो और नैनो तक यहाँ पे 2 काम आएगा। तो ये आपको मैं एडिशनल बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको याद रख पा रहे हैं, इनफैक्ट ये पूरा याद हो जाएगा। अगर आपको मिली याद है तो बस 3 और 3 बस इंक्रीज ही करना है माइनस में। तो ये अगर दोनों याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, और ये दोनों अगर याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात। इसके ऊपर का अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, बहुत आगे चल के हो सके तो काम आए। अदरवाइज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके यही पूछे जाते हैं, इसी के अराउंड आपका यूनिट कन्वर्जन चलेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके ऊपर -1 से इसके ऊपर -24 तक ये सब सब मल्टीपल्स है। क्यों? क्योंकि इसका पावर माइनस में गिवन है। और इसके नीचे अगर आप देखिए 1 से लेकर यहाँ 24 तक, तो इन सभी के पावर जो है आपको बेसिकली किस में गिवन है? प्लस में गिवन है। तो ये सभी आपका मल्टीपल्स है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसे मिटा भी दूंगा। ये पूरा मल्टीपल्स है आपका, और ये सारा का सारा यहाँ पे सब मल्टीपल्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, बहुत से छोटे बच्चे ये सारे पावर अभी नहीं देखे होंगे, उन्हें पावर देख के डर लग रहा होगा। तो डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली माइनस पावर के मीनिंग सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये प्लस में जो पावर्स लिखे हुए हैं इनका मीनिंग क्या है। जैसे 10 टू दी पावर 1 का मीनिंग क्या है? 10। और 10 टू दी पावर अगर 2 यहाँ लिखा हुआ है मतलब 10 इंटू 10, तो इसको बेसिकली हम लोग 100 बोलते हैं। सिमिलरली 10 टू दी पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स 1000। तो ये पावर देख के डरना नहीं है। ये पावर होता है ना कि बड़ी चीजों को, इतनी बड़ी चीज लिखी हुई है, इसको शॉर्ट में आप एक्सप्रेस कर सके, इसलिए पावर को जो है वो बनाया गया था। 10 टू दी पावर यहाँ पे जैसे 6 लिखा हुआ था, 10 टू दी पावर 6 का मतलब 1 लिख के 6 टाइम्स 0, 336। तो ये हो गया आपका 10 टू दी पावर 6। तो ये होता है प्लस वाले पावर का मीनिंग। तो कभी अगर मैं 10 टू दी पावर 3 लिखूँ, इट मीन्स आप समझ जाइएगा कि 1000 लिखा हुआ है, 1000 वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, माइनस वाले पावर का मीनिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे मिली लिखा हुआ है 10 टू दी पावर -3, देख के ऐसा लग रहा है जैसे क्या चीज नया है यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे नया नहीं है। पावर का कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे आप पढ़िएगा, और कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि 7th क्लास में पढ़ना है बेसिकली एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो उसमें बताया गया है पावर का कॉन्सेप्ट। फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे 10 टू दी पावर -3 लिखा हुआ है, इट मीन्स 1/10 टू दी पावर 3, नीचे लेकर आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। और अभी मैंने जस्ट बताया है कि 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो इससे अगर आप 1/1000 भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली 10 टू दी पावर -2 का आप 1/100 बोल लीजिए, इसको आप 1/10 बोल लीजिए। सिमिलरली वैसा ही 1/10 टू दी पावर 6, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये भी चीज याद रखिएगा, पावर माइनस में मतलब इसका मतलब होता है 1/1000। 10 टू दी पावर -3 मीन्स 1/1000। 10 टू दी पावर -2 मतलब 1/100। ये सारी चीजें याद रखिए। अब यहाँ से कुछ बहुत मेजर आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे, जो आप तक आपने सुन रखा होगा किन्हीं के मुंह से, और आपको लगता होगा कि ये कुछ और है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जो हम अक्सर अपने अराउंड देखते हैं, हम करते हैं, इवन है ना, पेरेंट्स करते हैं, अगल बगल के लोग को भी करते हुए देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम चलाते होंगे बहुत बच्चे, चाहे यूट्यूब चलाते होंगे, तो आपने देखा होगा फॉलोअर्स की जो काउंटिंग होती है बेसिकली वो ऐसे लिखी होती है, 5K सब्सक्राइबर, है ना, 100K फॉलोअर्स हो गए उसके इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा आपने बहुत सुना होगा के का मीनिंग। तो हमें हमसे कोई पूछता है तो हम उसे बता तो देते हैं कि 5000 सब्सक्राइबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। किसी छोटे बच्चों से पूछो कि 2K फॉलोअर्स अगर इंस्टाग्राम पे मतलब कितने फॉलोअर्स है, तो वो इजिली बोल देगा कि 2000 फॉलोअर्स है। लेकिन अगर उसी बच्चों को मैं ये बोलूं, ये नहीं बोलकर कि 2K फॉलोअर्स है, मैं बोल दूं कि मेरे यूट्यूब पे अगर मैं बोल दूं कि 1 किलो सब्सक्राइबर है,
अगर मैं उसे ये बोल दूँ कि मेरे यूट्यूब पे 1 किलो सब्सक्राइबर है, ऑल्दो अभी नहीं है, अभी बहुत कम है पर हो जाएँगे। लेकिन अगर मैं उसे बोल दूँ कि 1 किलो सब्सक्राइबर है, तो उसे बहुत ऑकवर्ड सा साउंड होगा कि 1 किलो कैसे हो सकता है? सब्सक्राइबर जो है वो किलो में कैसे हो सकता है? किलो में तो हम लोग वेट को नापते हैं। आलू, सब्जी ये सारी चीज़ें खरीदते हैं किलो में, तो उसे ये बहुत ऑकवर्ड सा और वियर्ड साउंड करेगा कि नहीं किलो यहाँ पे गलत बोल रहे हैं सर, कि यहाँ पे ये किलो नहीं होगा। 1 किलो सब्सक्राइबर थोड़ी होता है, यहाँ पे होता है 2000 सब्सक्राइबर। मतलब बेसिकली उस बच्चों को ये तो मालूम है कि इस के का मतलब 1000 होता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि उसी 1000 को हम लोग प्रीफिक्स में किलो बोलते हैं। तो बेसिकली 2 किलो सब्सक्राइबर, 5 किलो सब्सक्राइबर या 100 किलो सब्सक्राइबर बोलना बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम 100% करेक्ट है। बस आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने की ज़रूरत है कि अब आप जब बाज़ार में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया 2 किलो आलू दीजिए, 2 किलो आलू दीजिए, आलू। तो बेसिकली आप ये गलत बोल रहे होते हैं, 2 किलो आलू दीजिए, ये बात गलत बोल रहे होते हैं। 2 किलो आलू या फिर 1 किलो आलू आप अगर आप माँग रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, 1 किलो आलू अगर आप खरीद रहे हैं, इट मीन्स आप उनसे 1000 आलू माँग रहे हैं, क्योंकि किलो का मीनिंग होता है 1000। 1 किलो आलू का मतलब होता है 1000 आलू दीजिए भैया, 1000 पोटैटोज़। तो क्या आपको 1000 पोटैटोज़ दे देगा? उतने ही दाम में, नहीं ना। तो बेसिकली आप गलत वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, है ना? हमारे आस-पास मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा ही करते हैं, कैसे किलो है भैया, है ना? कि टमाटर कैसे किलो दिए, आलू कैसे किलो दिए, नहीं किलो नहीं दिए, किलो का मतलब होता है 1000। 2 किलो आलू खरीदने जा रहे हैं, तो क्या 2000 आलू दे देगा आपको? नहीं देगा ना वो। हाँ, तो उन्हें नहीं मालूम है, पर आप इस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कीजिए कि 2 किलो आलू नहीं होता, 2 किलोग्राम आलू होता है। 2 केजीज़ आलू होता है, 2 केजी, 4 केजी, ये ग्राम आना ज़रूरी है। ग्राम आपका मेन यूनिट होता है, किलो तो प्रीफिक्स होता है। या ग्राम को आप छोड़ देते हैं, किलो बोलते हैं कि 2 किलो आलू दे दीजिए, 2 किलोग्राम आलू दे दीजिए, है ना? तो अगली बार से ध्यान रखेंगे, इस 2 इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कभी भी किलोज़ में आलू नहीं खरीदते हैं, किलोग्राम्स में आलू खरीदा जाता है। ग्राम आपका मेन यूनिट है, उससे पहले किलो जो लगा हुआ है वो प्रीफिक्स है ना? 2 किलो रुपए भी हो सकते हैं, 2 किलो रुपए। 2 किलो रुपए मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रुपए को 2 किलो वज़न करके बोल रहा हूँ कि 2 किलो रुपए है। 2 किलो रुपए मतलब 2000 रुपए, है ना? 2 किलो, किलो स्टैंड्स फॉर 1000। तो आप 1000 लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 रुपीज़। सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि किलो हम लोग कहीं-कहीं पे किलो बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जहाँ करना होता है वहाँ तो करते नहीं हैं। 5K बोलते हैं लेकिन किलो बोलने में डर लगता है कि 5 किलो बोल देंगे तो कोई क्या सोचेगा कि क्या पढ़ता है बच्चा, इसको किलो बोल रहा है। पर आप सही बोल रहे हैं और आगे भी बताइए, लोगों को करेक्ट कीजिए कि इसको किलो बोलना ही सही है। कोई गड़बड़ नहीं है, किलो सही वर्ड है इसके लिए। एक और चीज़ देख लीजिए, जो बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, जो आस-पास आपको खूब देखने को मिल जाएगा। आपके भी घर में अभी कभी न कभी तो ये हुआ होगा ये इंसिडेंट, जब आप डॉक्टर के पास दिखाने गए हो या फिर आपके पेरेंट्स दिखाने गए हो और आपके डॉक्टर ने अगर कोई दवा लिख दिया, है ना? और आपको बोला कि कोई पर्टिकुलर दवा जो है, वो ले लीजिएगा। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि डोलो, है ना? ये बच्चे बहुत जानते हैं, डोलो का नाम बुखार में खाया जाता है ये डोलो। तो हम लोग बोलते हैं कि डोलो 650 एमजी, है ना? डोलो 650 एमजी जाते हैं मेडिकल स्टोर पे लेने, पर वो क्या बोलता है कि डोलो 650 एमजी तो नहीं है मेरे पास है डोलो 325 एमजी। एक काम कीजिए, आप ये लेते जाइए डोलो 325 एमजी और इसी में से 2 खिला दीजिएगा, 2 टैबलेट खिला दीजिएगा। तो हम बोलते हैं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ये जो 650 एमजी है ये बेसिकली पावर है। क्यों? हम लोग मेडिकल स्टोर वाले को सिखा रहे होते हैं कि ये डोलो 650 एमजी ये पावर होता है। खास करके पेरेंट्स इस चीज़ को लेके हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि 10 एमजी किसी दवा का लेना और अगर दुकानदार ने अगर दे दिया कि ये काम कीजिए अंकल 20 एमजी वाला लेते जाइए, आधा तोड़ के खा लीजिएगा, 10 एमजी हो जाएगा। पर हम बोलते हैं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ये पावर होता है। पावर कैसे आधा तोड़ के खा लेंगे? तो अब यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन अपना करेक्ट कीजिए कि यहाँ पे जो डोलो 650 एमजी लिखा होता है, ये पावर को डिनोट नहीं करता है कि डोलो में पावर कितना है। ये उसके स्ट्रेंथ को या पावर को
डिनोट नहीं करता है। ये बेसिकली डोलो 650 mg, यहाँ पे m स्टैंड फॉर मिली और g स्टैंड फॉर ग्राम। तो यहाँ पे बेसिकली डोलो 650 मिलीग्राम वजन होता है। हर एक टैबलेट का वजन डोलो 650 mg का 650 मिलीग्राम होता है, ग्राम नहीं मिलीग्राम। मिलीग्राम बेसिकली छोटा यूनिट होता है। तो यहाँ पे डोलो 650 mg का मतलब होता है 650 मिलीग्राम वजन है उस दवा का। अगर उतना नहीं मिल पा रहा है, जैसे अगर मैं आधा किलो आलू इधर रखा हूँ और आधा किलो आलू इधर रखा हूँ 2 थैली में, तो दोनों को मिलाऊंगा तो क्या वो 1 किलो नहीं होगा? तो बेसिकली वही मेडिकल स्टोर वाला समझाने की कोशिश कर रहा है कि डोलो 325 mg ले जाइए, तो 325 मिलीग्राम वजन एक टैबलेट में होगा। तो अगर किसी बड़े बच्चे को खिला रहे हैं तो 650 mg खिलाना चाहिए, थोड़ा बुखार जल्दी उतरे। तो आप उसके 2 टैबलेट दे दीजिएगा उसको, और वही अगर आप छोटे बच्चों को खिला रहे हैं तो 1 ही टैबलेट दे दीजिएगा। यहाँ भी तो उसने ठीक ही बोला था कि डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप 10 mg किसी दवा का लीजिए, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 20 mg लेते जाइए, आधा तोड़ के खा लीजिएगा। तो आधा वजन इधर और आधा वजन इधर, क्या दिक्कत है इसमें? 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम, हाफ टैबलेट को तोड़ लिए और खा लिए उसको। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट हुआ कि ये जो लिखा होता है ये पावर और स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं होता है। और घर पे भी ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो जो दवा का mg दिया होता है वो पावर नहीं होता है। 650 mg ज्यादा पावर का है, छोटे बच्चों को कैसे देंगे? नहीं, ज्यादा पावर का नहीं है, ज्यादा वजन का है, ज्यादा अमाउंट है उसके अंदर मेडिसिन की। तो बच्चों को देना है तो डोलो 650 mg के ना 4 पार्ट्स करके छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, या फिर हाफ पार्ट करके भी खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो इस चीज को इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करेंगे। और हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे ये mg भी जो है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मिलीग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस चीज को बता रहा हूँ मैं कि ये मिलीग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ मिली आपका प्रीफिक्स है। देखिए यहाँ पे मिली 1/1000। अगर इसको आप ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो अभी देखेंगे हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहां हम लोग यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स जो है आपकी क्लियर कर दी, जो आपको हमेशा डाउट रहता है हमेशा से। अब आ जाते हैं हम लोग, तो इस चीज को मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार बताना पड़ेगा, ऑल्दो ये मुझे याद है, पर आप सबसे पहले तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। स्टार्टिंग से जो कुछ भी लिखाया गया उसको नोट डाउन करते चलिए कॉपी के अंदर। दूसरी बात, इस चीज को आप स्टार्टिंग में आपको ये इतनी वैल्यूज याद नहीं होगी या फिर इतनी भी याद नहीं होगी, तो आप कॉपी खोल कर बैठेंगे, जहां भी मैं बोलूंगा आप वैल्यूज को देख लेंगे, है ना। विथ टाइम एंड प्रैक्टिस आप धीरे धीरे इसको याद कर लीजिएगा तो आप डायरेक्ट भी करने लगिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ना यूनिट कन्वर्जन रिलेटेड टू लेंथ। पहले लेंथ से रिलेटेड सभी यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं कि लेंथ से रिलेटेड हमें कौन कौन से यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए। बेसिकली आने तो क्या, ये सभी आ जाएंगे आपको, सभी का बेसिक फंडा जो है वही है, कुछ अलग नहीं है। पहला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हम लोग इजी लेंगे, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा लेवल अप करेंगे हम लोग और एकदम एक्सट्रीम तक जाएंगे कि जहां तक सबसे हार्ड पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं बस आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ ऐसे कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। ऐसा लेट से आपको एक क्वेश्चन आ गया, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, मिलीमीटर, यहाँ भी मीटर है और आपको कन्वर्ट भी मीटर में ही करना है। तो मीटर और मीटर तो यहाँ पे जो है वो सेम यूनिट है। आपको चेंजेस किस में लाने हैं, तो बस आपको ये जो मिली प्रीफिक्स दिख रहा है, आपको ये मिली प्रीफिक्स को क्या करना है, बस रिमूव करना है। तो मिली प्रीफिक्स को रिमूव कर देंगे तो हमारा मीटर हो जाएगा। अब क्या होता है ना कि आप किसी भी प्रीफिक्स को यूं ही रिमूव नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, जितनी भी जरूरी चीजें थी यूनिट कन्वर्जन के लिए वो हम लोगों ने सीख लिया है। यहाँ पे प्रीफिक्स सीखना था बेसिकली हमें, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। अब हम लोग को सीखना है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे यूनिट को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। तो आपको बेसिकली मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि इस मिली प्रीफिक्स को, है ना, मिली प्रीफिक्स को रिमूव करना है। तो मिली जो होता है उसका कुछ वैल्यू होता है, मिली का वैल्यू होता है 1/1000। तो आप क्या करना है, मिली के जगह उसकी वैल्यू को प्लेस कर देना है।
सिंपली मीटर ऐसा ही रह जाएगा। तो ये आपका हो गया 2/1000 मीटर, जिसे आप डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 जीरोज है, तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिए 0.002 मीटर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेसीमीटर। अभी मीटर रखते हैं, पहले मीटर रखते हैं, अभी उस क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली सेंटी को रिमूव कर देना है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर तो ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ पे हमें चाहिए बस सेंटी को रिमूव करना है। तो सेंटी का वैल्यू हमें पता है कि 1/100 होता है। तो 2 को एज इट इज लिख देंगे और सेंटी की जगह उसकी वैल्यू को लिख देंगे, क्योंकि हम सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेंटी की जगह 1/100, ये एज इट इज मीटर हो जाएगा। तो ये 2/100 मीटर, और आप इसको 0.02 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी होते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दें जहाँ पे बस प्रीफिक्स को रिमूव करना होता है। प्रीफिक्स को रिमूव करने के लिए प्रीफिक्स की जगह उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं और आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चंस कैसे मुश्किल लगते हैं ये वाले, जिनके अंदर ऐसे पूछता है। पहले देख लीजिए इसको एक बार। अभी हम लोग लेंथ से रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो ये वाले सवाल जो है वो वाले मुश्किल लगते हैं। जैसे आपसे बोल दिया 2 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स। अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है ना, कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए मीटर और मीटर तो कॉमन ही है, तो मीटर को कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना, मीटर को एज इट इज रहने देना। इस किलो प्रीफिक्स को हटाना है और मिली प्रीफिक्स को ऐड करना है, मतलब एक प्रीफिक्स को रिमूव करना है और एक प्रीफिक्स को ऐड करना है। तो प्रीफिक्स को रिमूव करना तो इजी होता है, 2 को एज इट इज लिखे, और किलो को रिमूव करना है तो किलो की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो किलो की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1000, इस किलो की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिए, मीटर एज इट इज रह गया। तो किलोमीटर से मीटर में तो कर लिया मैं, लेकिन मुझे मिलीमीटर में करना है। अब मुझे मिली पुट करने के लिए, जैसे मिली की वैल्यू क्या होती है 1/1000, तो 1/1000 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसके जगह मैं डायरेक्ट रिप्लेस करके मिली लिख सकता हूँ, पर यहाँ पे 1/1000 है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे 1/1000 है नहीं, जिसे मैं हटा के मिली पुट कर सकूँ। तो क्या करेंगे ना, हम लोग ट्राई करेंगे कि वैल्यूज को अपने से क्रिएट करें, ऐसी वैल्यूज को। तो बेसिकली हमें मिली यहाँ पे लाने के लिए नीचे 1000 होना चाहिए था, पर नहीं था। तो मैंने क्या किया, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे कुछ नहीं होता है, मीन्स 1 होता है। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए यहाँ पे 1 तो होता ही है, यहाँ पे तो जितनी बार चाहे उतनी बार 1 लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई करने के लिए। 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी 1/1000 हमें क्लियर दिख रहा है, पर क्योंकि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको न्यूमरेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आपने जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया वही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, इससे आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीटर पहले से था यहाँ पे। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि आप 1/1000 को रिमूव करके इसके जगह आप मिली पुट कर सकते हैं, मिली, और ये एज इट इज रहेगा। तो आप आइदर इसको पूरा 0 लिख दीजिए या फिर जीरोस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो आप 10⁻6, और इसके जगह मिली, अब मीटर ऑलरेडी था, तो इस तरीके से आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत क्विक होने लगता है, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी में से कोई क्वेश्चन फॉर्म कर लीजिए कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का सवाल मैंने इस बार बना लिया, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। अगेन सेम चीज, सेंटी प्रीफिक्स को रिमूव करना है और माइक्रो प्रीफिक्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है, लाना है हमें। तो पहले रिमूव करते हैं, रिमूव करना इजी होता है। 5 की जगह एज इट इज 5 लिख दीजिए। सेंटी की जगह हम लोगों ने क्या किया, सेंटी की वैल्यू प्लेस कर दी। सेंटी की वैल्यू क्या है 1/100, तो 1/100 को हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिया। मीटर
एज इट इज है, क्योंकि मीटर तो मुझे चाहिए यहाँ पे सेंटीमीटर से माइक्रोमीटर, मीटर तो चाहिए क्योंकि मीटर मेन यूनिट है, मीटर हमें चाहिए। अब ये एक्चुअली में क्या हो गया 5/100 मीटर हो गया। अब मुझे तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो माइक्रो मैं तभी यहाँ पे लिख पाऊंगा जब मुझे 10⁻⁻6 या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1/10⁻6 अपॉन में आता है तो प्लस हो जाता है ये पावर। तो बेसिकली अगर नीचे 1 लाख लिखा होता 10⁻6 मतलब यहाँ पे बेसिकली 10 लाख लिखा होता है यहाँ पे, तो मैं कर पाता हूँ उसको। तो 10⁻6 तो नीचे लिखा हुआ है नहीं, तो मैं क्या बोला आपको कि आप वैल्यूज को अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें करना है यहाँ पे बेसिकली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने से यहाँ पे 10⁻6 से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर में भी मुझे क्या करना पड़ेगा 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि ओवर वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि आप ये कट कर सकते हैं, इससे करने से कोई भी चेंजेस नहीं आया। पर ये करने से क्या हुआ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कि 1/10⁻6 रहता तो मैं माइक्रो लिख पाता, ये चीज़ फुलफिल हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपने से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 10⁻6 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी कर देते हैं, ताकि मैथमेटिक्स का रोल होता है ये। आप फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो भी न्यूमरेटर में हम लोग करते हैं, ऐड करें, ऐड तो बेसिकली मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो वो हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर एज इट इज पहले से था। अब इससे क्या हुआ फायदा कि ये वैल्यूज मुझे दिखने लगी 1/10⁻6, 1/10⁻6, जिसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइक्रो। अब यहाँ से आप 2 जीरो से 2 जीरो कट भी कर सकते हैं, 6 जीरो था तो 4 जीरो हो जाएगा। 5×10⁻4 इस पूरे के जगह माइक्रो और मीटर ऑलरेडी था, ये मैंने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं 5×10⁻4 माइक्रोमीटर। और इस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। कुछ एक आध दो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी पैटर्न पे। इसको देख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन रिलेटेड टू लेंथ बता दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें से बना सकते हैं ना, अनलिमिटेड क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन रिलेटेड टू मास। कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स एज इट इज रहेंगे। बस यहाँ पे हम लोग मेन यूनिट यहाँ पे लेंथ का नहीं रहेगा मीटर, हमारा ग्राम रहेगा यहाँ पे। लेट सपोज क्वेश्चन दिया 10 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, जहां आपको सिंपली प्रीफिक्स को रिमूव कर देना होता है और आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रीफिक्स को रिमूव करना इजी है, यहाँ पे 10 की जगह 10 एज इट इज लिख दिए। उसके बाद क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, मिली है ना, मिलीग्राम, तो मिली का वैल्यू हमें पता है, मिली का वैल्यू क्या होता है 1/1000, 1/1000 लिखा यहाँ पे, ग्राम एज इट इज आ गया, 0 से 0 कट गया, 1/100 ग्राम। इसको आप लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल 0.01 ग्राम, ऐसा लिख सकते हैं, आपका आंसर आ गया। ऐसा ही एक और देख लेते हैं। जैसे कुछ यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हम लोग बना लेते हैं डेकाग्राम का क्वेश्चन बना लेते हैं, या फिर माइक्रोग्राम का बना लेते हैं इस बार। 5 माइक्रोग्राम बराबर हाउ मेनी ग्राम्स। इजी है, 5 माइक्रो का जगह उसका वैल्यू रख देंगे, माइक्रो का वैल्यू होता है 1/10⁻6। माइक्रो की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसके जगह इसकी वैल्यू पुट कर दिए, ग्राम एज इट इज रह गया। अब इसको लिखना चाहें तो आप 5 इंटू इसको ऊपर लेके जा सकते हैं 10⁻6 ग्राम, से ऐसा आंसर कर सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है। या फिर आप डेसिमल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, 0.0005 ऐसे समथिंग आंसर आएगा। तो ये आंसर करेक्ट है और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे आंसर कीजिएगा तो ठीक रहेगा पावर्स के फॉर्म में।
अब इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको एक प्रीफिक्स रिमूव भी करना हो और कुछ प्रीफिक्स ऐड भी करना हो। जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले ही बात की थी कि जो मेडिसिन होते हैं वो दिए होते हैं। लेट सपोज कि आपने कोई मेडिसिन लिया, वो 20 mg लिखा हुआ था उसके ऊपर। 20 mg का कोई टैबलेट लिया आप लोगों ने, उस पर 20 mg लिखा हुआ था, पर आप चाहते हैं कि ये ग्राम्स में मुझे पता चल जाए, या फिर आप चाहते हैं कि इस चीज़ की वैल्यू मुझे सेंटीग्राम में पता चल जाए। मिलीग्राम में दिया हुआ है, आप इसको सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इट मीन्स आप मिली रिमूव करना चाहते हैं और सेंटी नाम का जो प्रीफिक्स है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। वेरी सिंपल, 20 की जगह एज इट इज 20 लिखिए, मिली की जगह उसकी वैल्यू लिखिए। मिली क्या होता है? मिली यहाँ देखेंगे, मिली होता है 1/1000, तो 1/1000 यहाँ पे लिख देंगे। ग्राम एज इट इज, क्यों? क्योंकि मैंने इसके जगह इसकी वैल्यू रख दी है यहाँ पे। ग्राम को मैंने कुछ नहीं किया है, ग्राम मेरा मेन यूनिट है, वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे चाहे तो आप कुछ कट भी कर सकते हैं, या फिर एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21/1000। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सेंटी नाम का जो प्रीफिक्स है वो इंसर्ट करना है, मतलब सेंटी नाम का प्रीफिक्स लिखना है आपको। अब ध्यान से देखिए, आप सेंटी क्या होता है? 1/100 को सेंटी बोलते हैं। अगर यहाँ कहीं पे 1/100 लिखा होता तो मैं उसको रिमूव करके और उसके जगह सेंटी लिख देता मैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो 1/100 लिखा हुआ है, ये 1/1000 है, तो 1/1000 को मैं 100 × 10 नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि 100 × 10 तो अल्टीमेटली 1000 ही हो जाता है। तो मैं 100 × 10 लिख सकता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि मुझे ये क्लियरली दिखने लगा कि ये 1/100 है। और इस 1, अब 10 से 10 को कैंसिल भी कर दीजिए, ये आ गया 2। और ये 1/100 की जगह मैं सेंटी लिख सकता हूँ नाम, और ग्राम पहले से था, तो ये हो गया आपका 2 सेंटीग्राम। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं 2 सेंटीग्राम। तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे भी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेट से इस बार हम लोग हेक्टो का बना लेते हैं, एक भी नहीं किया हम लोगों ने क्वेश्चन हेक्टो पे। 15 हेक्टोग्राम्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकाग्राम। डेसी नहीं है ये, डेका है, ध्यान से देखिए, डेकाग्राम है यहाँ पे। तो मुझे हेक्टो रिमूव करना है, बाहर करना है। अब मुझे डेका जो प्रीफिक्स है उसको इंसर्ट करना है, यही दो काम करना है। तो प्रीफिक्स को रिमूव करना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। 15 की जगह 15 लिखे एज इट इज, हेक्टो की जगह लिख दिए 100, क्योंकि हेक्टो की वैल्यू होती है 100। देखिए यहाँ पे 10⁻² का मतलब होता है 100, 10 × 10 मतलब 100 होता है इसका वैल्यू। ग्राम मेन यूनिट है, एज इट इज रह गया यहाँ पे। अब डेका ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो डेका में तभी लिख सकता हूँ जब मुझे डेका की वैल्यू दिखेगी, और डेका की वैल्यू क्या होती है? 10। तो अगर यहाँ पे कहीं 10 लिखा हुआ दिखेगा तो मैं उसकी जगह डेका प्लेस कर सकता हूँ। तो ये ध्यान से देखिए, 100 लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ 10 है, 10 × 10 लिख सकते हैं इसको। 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, और यहाँ से आप एक 10 को गायब करके इसके जगह 15 10 जा 150, और इसके जगह लिख दीजिए डेका ग्राम, ऑलरेडी था, तो ये हो गया 150 डेकाग्राम। यहाँ पे आपका आ गया आंसर 150 डेकाग्राम। और इस तरीके से आप इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना के खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लास्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट कन्वर्जन रिलेटेड टू एरिया। कभी एरिया का क्वेश्चन आ जाता है। एरिया, जब भी आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन बना रहे होइएगा, मेंसुरेशन का, जहाँ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर क्यूब कुछ भी पूछे, अगर आपसे एरिया किसी भी चीज़ का पूछे, तो होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोग जैसे आपसे पूछ दिया यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर whose side is 5 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ सवाल पूछ दिया आपसे,
फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दे, अगर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर whose साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर के सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें इसका एरिया पता करना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन एरिया किस में फाइंड करना है, मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। अब क्योंकि आपने सभी यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे हैं, तो यहाँ से जो आप पता कीजिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, वो आपको मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, साइड स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे तो एरिया किसमें पूछा है, मीटर स्क्वायर में, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें जो आंसर दिया रहेगा वो भी मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, मतलब अब हमारे पास आंसर आ चुका है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसे मैं चाहता हूँ मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोला है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करने बोलता है, ऑप्शन में भी मीटर स्क्वायर में दिया होता है। तो करना क्या है, बेसिकली इस सेंटी को रिमूव करना है। पर ध्यान से सुनिए जरा, हमें क्या लग रहा होता है, एक मिसकॉन्सेप्शन और होता है कि ये जब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता है ना, तो बच्चों को क्या लगता है कि ये जो स्क्वायर है वो मीटर पे है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी भूल है। ये स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा गया है वो एक्चुअली में देखा जाए ना तो इस पूरे पे होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटी का भी स्क्वायर है और ये मीटर का भी स्क्वायर है, दोनों पर ही ये स्क्वायर की वैल्यू होती है। पर हमें मिसकॉन्सेप्शन होता है ऐसा, ये जो स्क्वायर जो होता है वो मीटर पे दिया हुआ, चाहे ऐसा कभी लिख दे कि मिलीमीटर क्यूब, तो ऐसा लग रहा होता है कि ये जो क्यूब होता है वो सिर्फ इस एम पर है, नहीं, वो मिली पर भी है। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये मिली मीटर क्यूब है, मतलब मिली क्यूब भी है और मीटर क्यूब भी है, ऐसा होता है ये। उसी तरीके से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है इट मीन्स वो सेंटी स्क्वायर भी है और मीटर स्क्वायर भी है, पर ऐसा लिखने का एक तरीका है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। आपको अंडरस्टूड रहना है कि ये जो स्क्वायर है वो दोनों पर है, मीटर पे नहीं है, सिर्फ सेंटी पर भी है और मीटर पे भी है, स्क्वायर प्लेस किया गया है। तो ये कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये चीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि स्क्वायर या क्यूब जब भी आपको दिखे वो प्रीफिक्स का भी होता है, अकेला इस मेन यूनिट का नहीं होता कि मिलीमीटर मीटर क्यूब है तो ये क्यूब जो है वो मीटर का है, नहीं, वो मिली का भी है, मिली का भी क्यूब है वो। सेंटीमीटर स्क्वायर में ये जो स्क्वायर लिखा गया है वो एम के ऊपर नहीं है, वो सी के ऊपर भी है और एम के ऊपर भी है। अब ध्यान से देखिए, तो अब जो आप बोल रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में मुझे चेंज करना है, तो क्या मुझे सेंटी रिमूव करना है, नहीं, यहाँ पे ही गलत हो जाइएगा, सेंटी रिमूव नहीं करना है मुझे, एक्चुअली में सेंटी का स्क्वायर रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटी नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये सेंटी स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, सेंटी पर भी स्क्वायर है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, यहाँ पे सेंटी की वैल्यू नहीं रखनी है, सेंटी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। तो सेंटी होता है 1/100, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 1/100 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सेंटी का भी स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर में तो कन्वर्ट करना है मुझे। 25 को एज इट इज लिखे रहने दिए, स्क्वायर आपको करने आता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर लिखा हो, जैसे 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, ए का स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, एम का स्क्वायर मतलब एम इंटू एम, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/100 का स्क्वायर का मतलब 1/100 इंटू 1/100। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि 25 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, नीचे हो जाए, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 1 है तो 1 लिख देते हैं, इधर 4 इंटू 100 ये हो जाएगा 400, तो 1/400 आ गया, 1/400 मीटर स्क्वायर, ये आपका चेंज हो गया इस तरीके से। आप इसको चाहें तो आगे और भी चेंज कर सकते हैं, 1/400 को आप आगे चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं और इसको डेसिमल्स में भी आंसर ला के दे सकते हैं। अदरवाइज आपका ये 1/400
आंसर सही है। इसको और चेंज करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 1/4 इंटू 100 था, तो अगर मैं चाहूँ तो 4 को 100 से 4 को 1 को डिवाइड कर सकता हूँ, 4 और 1 को कैसे करेंगे, 0.42 8 करेंगे, 2 यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा, 4 5 20, ये आ जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पे दो नीचे जीरो भी है, दो जीरो है, तो यहाँ पे ये जो डेसिमल के, ये जो डेसिमल आपका पॉइंट है, ये दो डिजिट और आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 0250। ये देखिए पहले यहाँ पे था डेसिमल, अब क्योंकि नीचे दो जीरो है तो ये और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0025 मीटर स्क्वायर। तो या तो आप ये वाला आंसर दीजिए, ये भी सही है, या फिर आप सिंपली 1/400 दे दीजिए, ये भी सही है, ये भी कोई गलत नहीं करेगा, ये भी आंसर सही है। तो ये आपको मैंने बताया कि आप स्क्वायर वाले चीज़ों को कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे इस स्क्वायर वाले में धोखा नहीं खाना है, सिर्फ सेंटी की वैल्यू पुट नहीं कर दीजिएगा, सेंटी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। एक सिमिलर क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बार बार रुक जा रहा है। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। लेट्स से 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस बार हम लोग ये सिंपल वाला कर लेते हैं, एक मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना। फिर एक और हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 2 की जगह ऐसे ही रख दिए। अब आपको मिलीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आपको मिली रिमूव करना है, नहीं मिली स्क्वायर रिमूव करना है, क्योंकि मैंने बोला ये मिलीमीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये स्क्वायर सिर्फ इसका नहीं है, ये स्क्वायर इस पर भी है। बस लिखने का एक तरीका ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है, ये चीज़ समझना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली मिली रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मिली का स्क्वायर रिमूव कर रहा हूँ। मिली होता है 1/1000, तो 1/1000 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में हमारा। 2 ऐसे ही रखे, 1/1000 इंटू 1/1000, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे 2 बार लिख दिए। यहाँ पे करेंगे 500, अब ये आ गया 1/500 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर। अब इसको आंसर करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं ऐसा कर दूं कि सभी जीरोस को ऐसे रख लूँ और इसको 1/5 और इसको लिख दूं मैं 1 2 3 4 5 10⁵ लिख दूं। अभी और देखिए इसको और क्या क्या किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1/5 को मैं डिवाइड कर लूँ, 1/5 को मैं कैसे डिवाइड करूँगा, 0.2, 0.2, क्योंकि 0.2 कर देंगे तो ये कट जाएगा 5 से, और यहाँ पे जो 10⁵ है 0.2 और ये ऊपर जाएगा जब, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये भी एक आंसर करने का अच्छा तरीका है। 0.2 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये आप कीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा ये। और ये तो बेसिक डिवीजन है, ये आपको डेसिमल वाला डिवीजन है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगेन वो सेकेंड वैरायटी है क्वेश्चन जहाँ पे एक हम लोग को प्रीफिक्स को रिमूव करना होता था और एक नए प्रीफिक्स को वहाँ पे ऐड करना होता था। तो अगर उसमें स्क्वायर वाला आ जाए तो कैसे करेंगे। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है और सारे तरह के सवाल आप बना सकते हैं यूनिट कन्वर्जन के। एक सवाल देख लेते हैं, इधर से कोई सवाल बना लेते हैं। लेट्स से इस बार मास से रिलेटेड बना लेते हैं या फिर एरिया से रिलेटेड ही बना लेते हैं। चलिए डेसीमीटर से बना लेते हैं।
अगर लेट से आपका आया 10 डेसीमीटर स्क्वायर को आपको चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगेन देखिए, अब ये अच्छा सवाल हो गया, अब ये एक अच्छा सवाल हो गया क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर स्क्वायर से आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, मतलब आपको डेसी रिमूव करना नहीं, डेसी स्क्वायर रिमूव करना है, डेसी के स्क्वायर को रिमूव करना है और सेंटी के स्क्वायर को लाना है, सेंटी नहीं लाना है, सेंटी के स्क्वायर को लाना है बेसिकली। देखिए 10 की जगह 10 ही रख दिए और डेसी स्क्वायर की जगह, डेसी क्या होता है, तो डेसी होता है 10, 1/10 होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे आप डेसी रिमूव नहीं कर रहे, अगर डेसी रिमूव कर रहे होते तो 1/10 लिखते, लेकिन आपको मालूम है कि ये स्क्वायर इस पे भी है तो यहाँ पे आप बेसिकली डेसी का स्क्वायर रिमूव कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/10 दो बार, स्क्वायर का मतलब दो बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1/10 इंटू 1/10 मीटर स्क्वायर। अब मुझे सोचना है कि मैं सेंटी स्क्वायर कैसे इंसर्ट करूं। देखिए अगर बात सेंटी की रहती, अगर बात सेंटी यहाँ पे लाने की रहती तो मुझे सेंटी लाने के लिए चाहिए था 1/100, अगर 1/100 होता तो मैं उसको गायब कर देता और सेंटी को यहाँ पे ला देता, पर यहाँ पे ना सेंटी स्क्वायर लाना है, मतलब 1/100 और 1/100 दो बार चाहिए मुझे, तभी मैं सेंटी स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए 1/100 रहेगा तो इसके जगह आप सेंटी लिख सकते हैं, सेंटी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1/100 और इंटू 1/100 रहेगा तो इसके जगह सेंटी और इसके जगह सेंटी, और सेंटी इंटू सेंटी, सेंटी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, सेंटी लाना है क्या, नहीं मुझे सेंटी स्क्वायर लाना है यहाँ पे बेसिकली। तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से करना होगा कि मुझे 1/100 दो बार दिखे। तो ध्यान से देखिए 1/10 इंटू 10 100, 100 तो पहले से ही है नीचे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले हम लोग। 10 काटने की कोई जरूरत नहीं है, काट भी दीजिएगा तो फिर से आपको लाना ही पड़ेगा दो बार 100 नीचे, तो 10 और इसके नीचे 10 इंटू 10 100, तो 1/100, 1/100 क्यों रीड करता हूँ, 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, आपको अंडरस्टूड रखना है बात कि मल्टीप्लाई में 1 हमेशा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि 1/100 तो एक है, लेकिन एक और 1/100 रहता तो हमारा काम बन जाता। एक काम कीजिए, लाइए अपने से खुद से वैल्यू को क्रिएट कीजिए, अपने से 100 लिख दिया नीचे, लेकिन नीचे लिखा हो तो ऊपर भी 100 लिखना जरूरी है, मीटर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखिए 1/100 और 1/100 दो बार है, अगर आपको नहीं है तो एक बार 1 और लिख लीजिए यहाँ पे 1/100 और यहाँ से भी 1/100, दो 1/100 को रिमूव किए हैं तो सेंटी इंटू सेंटी, सेंटी स्क्वायर आ जाएगा और 10 इंटू 100 ये आ गया 1000 और सेंटी मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ सेंटी नहीं लिखा है, यहाँ पे सेंटी स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये लिखने का तरीका है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लिया 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 डेसीमीटर को 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और यहाँ पे आपका ये यूनिट कन्वर्जन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपको जो है मेंसुरेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना है। बुक्स में बहुत सारे चार्ट दिए होते हैं, टेबल दिए होते हैं कि याद कर लो कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू इतना होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो वो याद करने की चीज़ नहीं है। और वो उतना लंबा चौड़ा डाटा जो है, ऐसे बड़े बड़े डाटा दिए होते हैं टेबल्स में, 20-20 30 डाटा दिए होते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सभी को याद हो जाए। तो इसके बाद आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली किसी भी यूनिट कन्वर्जन से आप किसी भी चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, और ये इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत क्विक होता है। आप प्रैक्टिस करने से जो होता है वो माइंड में भी होने लगेगा, धीरे धीरे आप वैल्यूज को जो है वो सॉल्व करने लगिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।